इस वीडियो में आई विल कवर एवरीथिंग विच आई लेफ्ट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जैसे कि मैं बता रहा था, उस दिन कन्वोकेशन था डीटीयू में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जो विनय सक्सेना है और आतिशी भी आई थी शायद, तो ये यहाँ पे आके डिग्रियाँ वगैरह जो भी है बांटते हैं। तो उस दिन मैं गया था आखिरी दिन साइकिल से सबको बाय वगैरह करने, अलविदा करने, कि भाई 2-3 दिन तुम्हारे साथ रहे, अच्छा लगा। बहुत कुछ सोचा था कि 1 महीने तो करेंगे ही करेंगे। वैसे तो सोचा था अगर कंपैटिबल होगी तो 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। करियर तो इसमें बनाने की सोचा नहीं था कि भाई आगे तक जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मैंने वहाँ पे देखा 4-4 साल से, और जो मैनेजर बने बैठे हैं वो तो 12-12 साल से। जो स्टोर मैनेजर थी कीर्ति वर्मा, वो तो 12 साल से वहाँ पे जॉब कर रही थी और वो स्टोर मैनेजर बनी। सुशील कुमार जो शिफ्ट मैनेजर था वो भी और जिस दिन मैं गया उस दिन 2 लोग और आए थे, तो उनका नाम राहुल और हरियर ऐसे करके कुछ था नाम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उनसे भी मिल लिया और 1-2 लोग और हैं उस स्टोर में। तो कुल मिला जुला के मैंने देखा डोमिनोज का हिसाब किताब, मतलब एक स्टोर अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा स्टोर खोले तो कम से कम 1 करोड़ रुपए, क्योंकि पूरा सेटअप है भाई उतना। पहले तो इन्वेंट्री ही लाखों की होगी और मशीनें करोड़ों की होगी, स्पेस किराया उतना पूरा, मतलब भाई अगर मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ ना तो कम बोल रहा हूँ, शायद ज़्यादा हो सकता है। और बाकी जो डिलीवरी वगैरह के बंदे थे, एक कैलाश नाम का बंदा था, उसने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था। उसने मेरा नाम पूछा था, फिर मैंने उससे नाम पूछा, फिर उसने बताया शिव जी जहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा कैलाश? कह रहा हाँ कैलाश। और एक बंदा था, वो मेरे को ना थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल और अपने अपने से मतलब रखने वाला लग रहा था, अच्छा लग रहा था वो बंदा। लेकिन बाकी लोगों के साथ एक्सपीरियंस लोगों का अच्छा नहीं होगा उसके साथ। मैंने कहा ये बंदा भी सही है, मुसलमान था वो, तो ठीक था मेरे साथ। तो वो बंदा अपने काम से काम रखता था। आखिरी दिन नहीं, आखिरी दिन से एक दिन पहले जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उस दिन उसकी कुछ बहस वहस भी हो गई थी कुछ शिफ्ट को लेकर। मतलब वहाँ पे लोग ना 15-15 20-20 रुपए की जो डिलीवरी है उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत मायने रखती है। और मैं तो वहाँ पे बहुत सही कमा रहा था, अगर कमाता तो मैं बहुत सही कमा लेता, 17,000 हालांकि। और ये कंपैरिजन हर जगह है। ये मेरे को वहाँ पे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे तो बहुत सही हो तुम, वैसे कुछ करोगे, दिहाड़ी करोगे, ये करोगे। मैंने कहा भाई ये कंपैरिजन तो हम दिहाड़ी अगर कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं कि भाई अच्छा है दिहाड़ी कर रहे हैं, कोई वो तो नहीं कर रहे, झाड़ू लगाने का काम छोटा मोटा तो नहीं कर रहे, 10-5 हज़ार की नौकरी तो नहीं कर रहे। तो ये कंपैरिजन हर जगह है और हर टाइम किया जा सकता है। तो मैंने ये बात कही थी और ये बात सच भी है। कंपैरिजन ड्रॉ करने को हम कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये सब हुआ, सबको बाय बाय कहा। जो मनीषा थी वहाँ की, जो वो भी फ्लेक्सी थी, वो 3 महीने से थी वहाँ पे, उससे भी थोड़ी बहुत जितनी भी बात हुई थी अच्छी बात हुई थी। जब वो जा रही थी शाम को तो वो स्पेशली बाय करके गई, बाय एवरीवन कर रही थी और मेरे से ऊपर होके बाय कर रही थी। यार ये सब तो अपोजिट वाली बात है। तो ये सब हुआ, मतलब लोग ना पैसों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और हाँ, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उस दिन मैं रूपा मैडम के साथ ही आया था। वहाँ पे सबको मैडम बोलना होता था। एक दिन शिफ्ट इंचार्ज ने, जब मेरा पहला दिन था, मेरे को पांडे बोला। पांडे? मैंने कहा हाँ भाई। कह रहा भाई नहीं चलेगा, यहाँ पे सर करके बात करनी है। यहाँ पे अगर कोई एक दिन भी आपसे पहले है तो वो आपका सीनियर है। मैंने कहा भाई वाह, अच्छा है। तो जो भी है यार, दुनिया ना प्रैक्टिकल है, लोगों को चाहिए काम। अब वो भी भाई गलत नहीं है, वो 1 करोड़ वहाँ पे इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, मतलब बहुत खर्चा है यार। मेरी ये भी सोच बनी और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और सोच चुका हूँ
कि जो डोमिनोज पिज़्ज़ा दे रहा है ना, वो हमें लगता है कि महंगा दे रहा है, लेकिन वो अपने जो जिस हिसाब से उसने मेंटेन कर रखी है ना चीज़ें, उस हिसाब से बहुत सही रीज़नेबल प्राइस में दे रहा है। अगर हम देख लेना कि वो कैसे कैसे वो पिज़्ज़ा हमारे पास एज अ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो हमें वो प्राइस रीज़नेबल लगेगा। ऊंचा प्राइस तो किसी को भी पे करने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन भाई देखो तो कैसे, कितने अच्छे तरीके से, कितने हाइजीन का ध्यान में रख के, कितने हेल्थ का ध्यान रखे, हाइजीन का ध्यान रख के, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वो पिज़्ज़ा तैयार करा जा रहा है। पिज़्ज़ा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पिज़्ज़ा भी खाया हमने, चोको लावा वगैरह जो भी आइटम और एडिशनल में होते हैं वो सब मैंने खाया, जो शाम को जब निकलते हैं। तो बर्तन वगैरह भी धोए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्लीनिंग करी, डब्बे बनाए, बहुत कुछ सीखा, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, लोगों से बात करी, देखे भाई लोग। तो मैंने ये भी सोचा यार, इतना सब कुछ मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, इतने बुरी तरीके से शरीर तोड़ ले रहा हूँ, सब कुछ कर ले रहा हूँ, टाइम पूरा का पूरा ख़राब कर ले रहा हूँ, सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, खुद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने दाव पे लगा दिया उस 17,000 के लिए। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बड़ी खुशी खुशी लगा रहे हैं, चार बात सुन रहे हैं, हर वक्त बात सुन रहे हैं, चार बात क्या सुन रहे हैं, बहुत प्रेशर झेल रहे हैं। मतलब मेरे जैसे नए बंदे को, जो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए इतना काम है। जो रूपम मैडम थी वहाँ पे, भाई साहब लगी रहती, सुबह की आई, और भाई साहब वो लोग ऐसे सोच के कर रहे हैं कि ये अपना काम है। मैं इस चीज़ को ऐसे वो नहीं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि अपना काम समझ के ऐसे करने हैं जैसे अपना काम है, उनका काम है, ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई काम कोई भी करो, अच्छे से करो, ये बात तो है। लेकिन कोई भी कंपनी तुम्हें कम से कम पैसों में रख के तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाने की कोशिश करेगी। और इंडिया में तो जो है ना, लेबर लॉज वगैरह बहुत कच्चे हैं, ज़्यादा सही नहीं है। फॉरेन में मैंने सुना है बहुत सही है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ज़्यादा ओवर टाइम करवाओ तो उसके भी पैसे मिलते हैं। यार यहाँ बहुत सारी चीज़ें ना सही नहीं है। काम तो बहुत तरीके से ले लिया जाता है, बहुत निचोड़ लिया जाता है इंसान को। लेकिन लोग भी करते हैं भाई यहाँ पे। इंसान इंसान मजबूर है, वो कुछ भी करेगा। तो जब रूप मैडम के साथ उस दिन मैं रात में जॉब ख़त्म करके आ रहा था, मैंने सोचा इन्हीं के साथ चला जाए। तो डाइट में निकलते हैं, डीटीयू से निकलते निकलते ही बहुत टाइम लग जाता है। मतलब डीटीयू वहाँ डोमिनोज से लेके गेट तक का डिस्टेंस करीब करीब 10 मिनट 15 मिनट का तो है, वो 15 मिनट का तो है वॉकिंग डिस्टेंस, अगर उस रूपम मैडम की स्पीड से चलें। और मैं अपने हिसाब से चलूँ तो 10 मिनट का है करीब करीब। तो ये सब करा उस दिन। रूपम मैडम के साथ बात करते हुए भी आ रहा था। वो 24 साल की, और उनके 2 बच्चे, उनकी शादी जल्दी हो गई थी। सुशील कुमार, वो तो खैर एजेड थे, 35-35 साल के तो थे वो। उनके भी 2 बच्चे थे, उनसे भी बातचीत करी। तो जब मैं फाइनल डे गया था मिलने, तो मैंने कहा, मैंने सबसे पहले मनीषा को बताया कि छोड़ूंगा मैं। फिर ये सब हुआ। उसने जब वो बता रही थी, चुगली टाइप में बता रही थी वो बाकियों को, स्टोर मैनेजर को, कि ये कह रहा था छोड़ूंगा। और एक आधी चीज़ें उसकी मेरे को सही भी नहीं लगी। वो जैसे मैंने कह दिया था उसके आगे, वो भी चिढ़ी पड़, यार लोग वहाँ पे चिढ़े पड़े हैं। मैंने कहा मैं चिकन, वो मेरे से कह रही थी ये चिकन वाला पिज़्ज़ा है, इसको काटो। मैंने कहा मैं चिकन नहीं छूऊंगा। कह रही, उस वक्त तो उसने कुछ नहीं बोला, बाद में उस स्टोर मैनेजर से बोला, यार मैं वहाँ पे इतने मेरे भसड़ मची पड़ी थी। वहाँ पे भसड़ वर्ड का बहुत यूज़ हो रहा था, भसड़ मची पड़ी है, भसड़ में। अरे यार ठीक है, भसड़ मची पड़ी है। तो बाद में वो कह रही थी, ये सर कह रहे थे हम नॉनवेज नहीं छुएंगे, ऐसे बोल रही थी। मैंने यार पर्सनल नहीं लिया। मैंने कहा यार सब होता है यार, जब प्रैक्टिकल बात आती है ना, रियलिटी आती है, तो सब सब कोई बोलता है, हर कोई किसी भी हद तक चले जाता है। और मनीषा के साथ मैंने वो जो अपने डोमिनोज़ वाले डब्बे होते हैं, और जो अपना भी माल है जैसे पेप्सी है अपनी, तो वो गार्बेज बैग में हमें डालना होता था।
तो वो सब भी डाला था। कैलाश भाई से बात करी थी, जय भाई थे वहाँ पे, सुशील और सुशील कुमार सर अच्छे, और मनीषा भी थी अच्छी। एक कीर्ति वर्मा थी जो ज़्यादा चैं चैं करती थी, पूरे दिन चैं 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 लगाए रखती थी। तो यही सब था यार, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। रूपा मैडम के साथ जब बात करते हुए रात में आ रहा था तो वो कह रहे पहले मैं बर्तन की फैक्ट्री में काम करती थी, वो मेरे को सैलरी नहीं देता था टाइम पे, एक तो कम देता था, ऊपर से वो भी टाइम पे नहीं देता था। तो उनके लिए तो ये जॉब बहुत अच्छी है भाई, करना कुछ है नहीं, पिज़्ज़ा ही तो बनाना है। और हालांकि बहुत कुछ करना है यार वहाँ। वो कह रही थी कि वहाँ तो मैं सो भी जाती थी कभी कभार। यार बहुत मेहनत है वहाँ पे। और एक बंदा जब लास्ट डे में गया था, आया था, वो 4 साल से, 24 साल का है वो बंदा, देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा, मेरे से भी कम लग रहा। और उसके बच्चा हुआ था तो वो छुट्टी पे था, तो उस दिन आया था। तो वो भी बंदा काफ़ी अच्छा था। तो ये सब था, सबसे बाय बाय करके अपना आ गए। आखिरी दिन मैंने जब सुशील सर को बताया कि सर जाऊँ मैं, कह रहे कहाँ, मैंने कहा घर, कह रहे हैं, मैंने कहा हाँ मैं छोड़ रहा हूँ। सारे हैरान हो गए। फिर मैंने सबसे धीरे धीरे एक एक करके बता दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कैलाश भाई ने कहा कि ठीक है भाई छोड़ ले, लेकिन कभी घमंड ना करियो। वो बंदा जो था ना, वो थोड़ा सन्नी जो है मेरा दोस्त, उसकी तरह थी उसकी पर्सनैलिटी बोलने में। तो वो भी उससे बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। जय था, उसने बोला ठीक है भाई, हम, वो बंदा मेरे से काम बहुत करवाता था यार। मतलब चाहता तो नहीं था लेकिन भाई करना पड़ता था, थोड़ा सा चालू टाइप का बंदा था वो। लेकिन ठीक था यार, वो बंदा भी बढ़िया ही था। कहता ठीक है भाई बनो आईएएस तुम। मैंने कहा आईएएस नहीं, थोड़ा टोंट मारने के उसमें था वो। लेकिन उसने भी जाते जाते मेरे को ब्लेसिंग्स ही दी कि ठीक है जो भी करो तुम अच्छे से, लेकिन एक बात याद रखना, जो भी करना अच्छे से करना। और गाइस मम्मी आ गई थी तो थोड़ा मैं बाहर आया हूँ, रात हो रही है तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। तो ये सब बात हुई, सब ने ब्लेसिंग्स दी, मेरे को बेस्ट विशेस दी। कीर्ति वर्मा मैडम ने भी जाते जाते बाय किया। मैंने कहा नाइस टू मीट यू ऑल, कहे नाइस टू मीट यू, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। दिक्कत क्या होगी, बस यही है, मैंने जो तीन तीन दिन दिए हैं वहाँ पे, 3 दिन जो जॉब करी है उसके पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं, लेकिन ना भी आए कोई बात नहीं। मैंने जितना सीख लिया है ना, और जितना मैंने लेसन्स लिए हैं, और जो मतलब वहाँ पे काम कर रहा ना मैं, जब मैं काम कर रहा था वहाँ पे, तो यार मैंने सोचा था यार इसका मैं आधा भी अगर दे दूँ ना अपनी पढ़ाई वढ़ाई को या किसी भी चीज़ को, अपने काम को, तो वैसे तो मैं ज़्यादा ही कमा लूँगा, लेकिन अगर इसका आधा 1/4 भी कमा लूँ ना, तो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहेगा वो। तो ये सब सोचा मैंने सबसे, और मेरा डिसीजन लिया मैंने, पता नहीं ये डिसीजन मेरा कैसा था क्या था, लेकिन सही था यार। मेरी हेल्थ बहुत गिर रही थी, और मैं, हेल्थ इज़ वेल्थ यार, ऐसी ही नहीं कही गई है बात, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैंने कहा यार अगर हेल्थ ही गिर जाएगी फिर सैली जो वेल्थ बनाऊंगा नहीं, बचाऊंगा नहीं, जितने उतने चले ही जाएंगे। और फिर मेरा किराया भाड़ा भी उतना लग जा रहा था, दिन दिन का 40 रुपया 30 रुपया लग जा रहा था। तो 9,000 1200 तो मेरे ऐसे ही किराए भाड़े में चले जाते, और कभी कभार इधर उधर भी खर्चे हो ही जाते हैं। तो कुल मिला के ज़्यादा सेविंग मेरी हो नहीं पाती। तो यही सब सोच के मैंने कहा यार ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, बच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हाथ में 14-13 हज़ार बचते। और हाँ ये मैंने सोचा था कि ये जॉब करके ना मैं एक फ़ोन ले लूँगा सही सा, 10-12 हज़ार का, 15 हज़ार का एक फ़ोन ले लूँगा। लेकिन कोई बात नहीं यार, फ़ोन तो आते जाते रहेंगे, चला लेंगे काम इधर उधर से। तो यही सब था। बाकी काफ़ी इमोशनल भी था आखिरी दिन। और सुशील सर ऐसे ही चले गए। मैंने कहा था फ़ोटो फाटो ले लेंगे, एक काम मैंने और नहीं किया, करना चाह रहा था मैं, लेकिन भगवान ने करवाया ही नहीं, याद ही नहीं आई मेरे। जबकि मैं बहुत सोच रहा था कि पहले तो मैं सोच रहा था सबके साथ फ़ोटो ले लूँ, लेकिन सबको इकट्ठा करना वहाँ मुश्किल भाई, जॉब कर रहे हैं यार वो लोग, और 2 दिन में यार क्या हो जाता है। लेकिन 2 दिन में ही ऐसे हो गया जैसे कि कितने जुड़ गए हो आपस में। तो और जुड़ जाते भाई, और टाइम देते तो, लेकिन बहुत था। मैंने सोचा था फ़ोटो वोटो ले लेंगे आखिरी दिन, डोमिनोज़ वहाँ पे जो लिखा था, डोमिनोज़ उनका जो टैग मार्क है
उसके साथ फ़ोटो लेने की सोच रहा था, लेकिन भूल गया एकदम ही भूल गया। जब यहाँ पहुँचा मैं 4 नंबर गेट के आसपास, तब याद आया। और रिक्शे से तो गया नहीं था मैं उस दिन, साइकिल से था। सोच रहा था वापस ले लूँ साइकिल, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, यहाँ तक आ गया हूँ और एंट्री भी नहीं मिलती क्योंकि रात हो रही थी और सिक्योरिटी टाइट रहती है वहाँ पे। सुबह तो कोई पूछता नहीं है और मैं स्टूडेंट जैसा लगता ही हूँ। तो यार ये सब था, माहौल काफ़ी अच्छा था वहाँ का। अगर मैं उस माहौल को यूज़ कर पाता ना तो बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहा था मैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने सोची थी और उसके अनुसार नहीं हुई, तो इस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? छोड़ दी भाई। तो अच्छा था यार। फिर मैंने ये सोचा था यार, इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ गई। मैंने ये भी कह दिया था नहीं यार, मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। अब उनसे यार जब मिलूँगा तो ऐसे ही थोड़ा ना मिलूँगा यार। सबने मेरे से कह मैंने उस जैसे भी कह दिया यार, कुछ बन के मिलेंगे अब। यार मतलब कुछ टीचर टाचर बन जाते ना यार मेहनत करके, तो ज़्यादा मज़ा आता मिलने में। मिलने ज़रूर जाते उनसे। मैंने सोचा था सबके लिए कि वहाँ पे पिज़्ज़ा अपनी तरफ से वो करेंगे, ऑफ़र करेंगे और या ट्रीट देंगे सबको। तो ऐसा भी सोचा है यार, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन स्टाफ तो चेंज होता ही रहता है। एक आदमी भी नया आ जाता है तो वो बात नहीं बनती है जो हमारी पहले से बनी हुई थी। कहेंगे ये कौन। और जो शिफ्ट मैनेजर राहुल ऐसे कुछ नाम के आए थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। वो पूछ रहे थे क्यों क्यों छोड़ रहे हो, जबकि एक ही दिन में। लेकिन वही है, छोड़ दिया। उनके साथ ज़्यादा एक दिन में हो नहीं पाया था, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी उनके साथ, तो वो क्या ही जानेंगे मेरे को। तो यार छोड़ दिया यार। जो भी था अच्छा था, काफ़ी सीख लिया। मेहनत डबल कर देनी चाहिए मेरे को। लेकिन जब से मैंने छोड़ा है ना, मोटिवेशन मेरा हाई होना चाहिए, लेकिन यार हो नहीं पा रहा है। सो रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ ना रिलैक्स करूँ, लेकिन बहुत रिलैक्स कर लिया। मेहनत तो यार करनी पड़ेगी, और जितनी वहाँ पे कर रहे थे उससे डबल करनी चाहिए मुझे तो मेहनत, क्योंकि अब मेरे इज्जत पे बात आ गई है। ठीक है, मेरे को अपने साबित करने वाली बात आ गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैंने इतना सब कुछ क्यों झेला, इतनी सब कुछ जॉब के लिए मारा मारी क्यों करी मैंने, उसके पीछे भी तो रीजंस थे। तो वो रीज़न की वजह से ही मैंने करी। अब मैंने छोड़ी मैंने दूसरे रीज़न की वजह से, मजबूरी में छोड़ी। जॉइन भी मैंने मजबूरी में ही करी थी, लेकिन उस मजबूरी पे ही आके ख़त्म नहीं करना है। उस मजबूरी को ना अपनी मजबूती बनाना है। वाह, अच्छी बात बन गई। उस मजबूरी को मजबूती बनाना है। खैर ऐसी बात तो बनती रहती है। तो यार मजबूर मत बनो, उस मजबूरी से मजबूत बन जाओ, तो बनेंगे यार मजबूत। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। 3 वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थोड़ा फैला के बातें बताई, एक्सपेंड कर करके, इलेबोरेट कर करके। हालांकि अभी भी बताने को ना मैं 4 घंटे और बता दूं, लेकिन फ़ायदा क्या है उसका। जॉब कर कुरा के छोड़ दी। दोस्तों को किसी को नहीं बताया, घर वालों को कुछ और ही बात बताई कि नहीं, वो मेरे से घर वालों को टाइम का बहाना बता दिया कि 11 बजे तक काम करवाने के लिए बोल रहे थे, कि 11 भी बज सकते हैं और इलाका ख़राब है हमारे यहाँ का, कैसे आऊँगा जाऊँगा, और पूरा दिन मेरा इसी सब में चला जाएगा। क्या पता घर वाले समझ गए हों। यार घर वाले इतने बेवकूफ़ तो नहीं होते, हमको जानते हैं हम कैसे हैं। जहाँ तक मुझे 20-30% लग रहा है कि उनको डाउट तो हो गया होगा कि इससे कुछ और काम करवा रहे हैं, तब ये छोड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं यार, छोड़ दी मैंने। कोई ना कोई तो, किसी ना किसी का तो शक गया होगा कि इससे कुछ ज़रूर मजदूरी वाला काम करवा रहे हैं। सिलेंडर विलेंडर भी वहाँ पे उठा के खुद ही लगाना पड़ता था, सब कुछ धोना धाना हर हफ्ते वहाँ पे बुरी तरीके से कर ली। मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, मैंने तो समझ लें कि 5% एक्सपीरियंस भी नहीं लिया। आटे का नाम वहाँ पे अलग मैं देखा, NHT। और हाँ, मैंने स्लैब लगाना सीख लिया, पिज़्ज़ा बेस जो होता है वो फैलाना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात तो यार, मैंने जो रियलाइज़ कर लिया ना, मैंने जो उससे सीखा, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता यार।
मतलब यार लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। तेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बढ़िया छत है, घर है, आराम है, कहीं जाना नहीं है, रोटी टाइम पे मिल रही है। जो जॉब कर रहा है उसकी रोटी भी टाइम पे नहीं है, उसको टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है, लताड़ खानी है अपने से ऊपर की। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई होता है। जो जनरल मैनेजर है उसको बेशक कभी कभार खानी है, लेकिन खानी उसे भी है, टाइम उसे भी नहीं है। वो भी वहाँ पे सारा काम कर रही है, पिज़्ज़ा उठा के काट रही है, बेशक उतना नहीं कर रही है लेकिन कर रही है। तो यार बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, और तू अगर खाली बैठ रहा है ना, मतलब मेहनत नहीं कर रहा है, तो तू अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है। और तू उन लोगों के आगे कुछ नहीं है। वो लोग तेरे से बहुत ऊपर हैं और वो तेरे को कुचल के चले जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो लोग तेरे से बहुत, तू, तेरी औकात नहीं है उन लोगों के आगे कुछ, सही बताऊँ तो यार मेहनत कर, सीख। अगर कुछ करना है उस गोल की तरफ डेडिकेटेड हो जा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, काम की चीज़ क्या है उस पर ध्यान दे यार, जिससे लोग कामयाब होते हैं, जिससे इंसान की वैल्यू बनती है। जो जो अहमी चीज़ें हैं ना, जो अहमी चीज़ें मानी जाती हैं, बकवासबाजी, बातें छौंकना, ठीक है, लड़कीबाजी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, प्यार मोहब्बत, ये सब मैटर नहीं करती यार। ग्राउंड में ना पैसा मैटर करता है, मेहनत, काम क्या कर रहे हो, पावर क्या है, पोस्ट क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो उस सब के लिए काम कर, उस सब के लिए जो भी करना हो ना वो कर। अपनी पहचान बना, पहचान के लिए काम कर। बहुत सारी चीज़ें लक से भी होती हैं, लेकिन यार लक भी उसका साथ देता है, भाग्य भी कर्मवीरों का साथ देता है। तो यार अब कर, मेहनत चालू कर, पढ़ाई चालू कर, जितनी तो करता था ना, डबल ट्रिपल कर, एक स्केड्यूल बना। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, एक जॉब ले ले जैसे तैसे करके, और लोगों को यार साबित तो कर दे कम से कम कि ज़्यादा नहीं, कुछ तो कर लिया। और यार मिल, यार इंजॉय कर लाइफ को यार, लोगों से मिल। और कुछ है नहीं ज़िंदगी में, एक्सपीरियंस है, लोगों से बात कर, हंस, मतलब उतनी पोजीशन पे आ जा तू, मतलब एवरेज लोगों से ना तू सर उठा के आंख मिला के मस्ती मजाक कर सके, बातचीत कर सके एवरेज लोगों से, ठीक है। ज़्यादा ऊपर उठने की ज़रूरत भी नहीं है, ऊपर जाते जाओ जाते जाओ, वो तो कोई, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोशिश तो उसकी भी करनी चाहिए, करते रहना चाहिए कि कितनी हमारी पहुँच हो, क्या हो, बहुत ऊपर तक जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कम से कम तो उतना तो पहुँचे यार पहले, आगे की बात बाद में। और दुनिया ना यार रियलिटी में जी रही है। मैं यार कैसे समझाऊँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं, जो फीलिंग होती है ना वो समझा नहीं पाता इंसान। मैंने देखो, मेरे साथ चीज़ें भी बड़ी रिलेट होती हैं और कोइंसिडेंस बैठ जाता है। मैंने मूवी भी एक जी काटो कपिल शर्मा की थी, वो आई, तो लगभग लगभग ज़्यादातर तो उस मूवी में जो जो बताया गया है ना मेरे से रिलेट हो गया, कि मजबूर है इसीलिए मजदूर है, या मजदूर है इसलिए मजबूर है। और मेहनत, इंसान अपने परिवार के लिए क्या क्या करता है, मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है, फिर क्या क्या करना पड़ता है। और करण जौहर की फिल्मों में कुछ और ही स्वैग रहता है। तो यार लाइफ जो है ना स्ट्रगल वाली, मिडल मिडिल क्लास वालों की स्ट्रगल में बीतती है और मेहनत में बीतती है। वो बहुत कुछ समझौता करते हैं अपनी इज्जत के साथ, पैसों के साथ, बहुत कुछ कम में रहते हैं, बहुत कुछ स्कैरसिटी में जीते हैं। क्या करें यार, वही है यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ तो यार मिलना ही चाहिए उसका फल भगवान। और देख रहे हैं तो एक तो इंडिया में पैदा हुए हैं, अगर ढंग की किसी अमीर देश में पैदा होते तो और भी बात होती और अच्छा रहता। लेकिन सही है, इंडिया में पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं हुए, किसी अफ्रीकन कंट्री में नहीं हुए, वहाँ तो और बुरा हाल है। तो यार कंपैरिजन्स तो हर जगह करे जा सकते हैं, वही बात है। और यार बाकी लाइफ बहुत अच्छी है मेरी यार अभी, लेकिन कब तक रहेगी। लोग किराए पे रह रहे हैं, बिहार से, इधर उधर से आके, यूपी से आके, और सब तरह का काम कर रहे हैं। वो बंदा भी नॉनवेज नहीं खाता था, लेकिन नॉनवेज पिज़्ज़ा बना रहा है, 4 साल से छू रहा है, बर्तन धो रहा है, सब कुछ कर रहा है। शरीर वरीर ना लोगों की ख़राब हो गई है वहाँ पे काम कर कर के।
वो लड़की भी बता रही थी मनीषा कि देखो मैं पहले कैसे दिखती थी और अब कैसी हो गई हूँ। मेरे को तो वैसे सेम सेम सी लगी, लेकिन यार मैंने ज़्यादा ढंग से देखी भी नहीं थी और मेरे को करना भी क्या है। लेकिन वो ये बात कह रही थी तो हुआ होगा भाई उसके साथ। तो वही है, जय ने आते आते अपना नंबर भी दिया, जो वहाँ का, जो मेरे से काम वगैरह ज़्यादा करवाने की कोशिश करता था। वो भाई अच्छा था, वो बंदा भी दिल का। सारे अच्छे थे, सब अच्छे होते हैं यार, कोई बुरा नहीं होता, सबसे बना के चलो। क्या हो गया तो सब होगा, बढ़िया खाया पिया जाएगा, सब कुछ होगा। तो सही है यार, मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन कई बार जो चीज़ें हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे उसूलों के साथ नहीं मैच खा रही, उसके साथ समझौता भी नहीं करना चाहिए। तो यार यही सब है, बहुत कुछ सीखा। अब सीख के भाई उसका फ़ायदा भी तो उठाना है, ये नहीं बस सीख लिया, सीख के क्या हुआ, कुछ दिखना भी तो चाहिए यार। जल्दी से जल्दी दिल्ली में अगर नौकरी लग जाए तो बेस्ट है, उससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, परफेक्ट है। और फिर लोगों से मिलेंगे, जब पहली सैलरी आएगी 50-60 हज़ार, मेहनत तो देख उसमें भी है। लेकिन यार कम से कम तब ना अपने ढंग के उस पे हैं, पोजीशन पे। और यार लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और हालांकि मेरी क्या औकात है, लेकिन जितना भी है, खुशियाँ तो बांट सकते हैं, मज़े तो कर सकते हैं, मिल तो सकते हैं लोगों से, बात तो कर सकते हैं, एक आइडियल तो बन सकते हैं लोगों के लिए। मैं भी बहुत सारे लोगों को आइडियल मानता हूँ और ख़ुद भी बनना चाहता हूँ आइडियल लोगों की नज़र में। यार मुझे भी कोई आइडियल माने तो उस तरह का काम भी करना पड़ेगा। मेहनत करके नौकरी लग के सबसे मिलजुल के आएंगे अपना बढ़िया मस्त। हालांकि पता नहीं कितनी रियल बात है, कितनी पॉसिबिलिटी है इस बात की, कितनी प्रैक्टिकल है ये बात, पता नहीं। तो ये सब था यार, बाकी तो लाइफ है। इस तरह की वीडियो मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा जब भी खुद से बात करनी होगी। और लाइब्रेरी बन रही है एक मेरी, कौन सा स्टोरेज जा रही है, यूट्यूब अपने उस पर स्टोर कर रहा है। मेरे को बस नेट चाहिए रहेगा फ्यूचर में जब भी देखनी होगी ये वीडियो, और बाकी तो मेमोरी बन रही है। और यार जब मैं मर जाऊँगा 40-50-60, कितनी उम्र है मेरी, 20, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर मैं जीऊँगा तो 50-60 साल। तो जब मैं मरूँगा कौन ये याद रख रहा है कि भाई ये बंदा क्या रिकॉर्ड कर रहा था, पागल है क्या ये, कुछ भी शेयर कर रहा है, खोखला बंदा है, और क्या इज्जत है इसकी, कुछ भी बता रहा है, सब कुछ बता के चला गया। लोग जज भी करेंगे, लेकिन यार कर लो यार, कर लो जज। बहुत लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं, उनको भी कौन याद रख रहा है। मतलब आए जिए, बढ़िया लाइफ जी और सब कुछ करा ज़िंदगी में, ज़्यादा से ज़्यादा एक पीढ़ी याद रख लेगी, 2 पीढ़ी। मैं चाहता हूँ यार एक कम से कम एक जगह हो जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि भाई ये भी कोई एग्जिस्टेंस में रहेगी या नहीं चीज़, क्या पता ये भी पूरा प्लेटफॉर्म ही ख़त्म हो जाए, इसका सारा डाटा उड़ जाए। पॉसिबिलिटी देखी जाती है, बहुत कम चांस है इसके। और कोई देखे ना देखे, मेरी ऐसे ही छुपी हुई रह जाए ये सारी चीज़। पर कोई बात नहीं, छुपी रह जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्या पता मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ और मेरे पास इतना टाइम हो तो मैं ये वीडियो निकाल के देख सकूँ, ये सारा जो मेरी डाटा मैं मेंटेन कर रहा हूँ इसको निकाल के देख सकूँ। और लोग अगर मान लो कोई काम करते भी हैं, बुक लिखते हैं, कुछ लोग बायोग्राफी लिखते हैं, तो वो उन्हें कौन सा पता होता है ये सक्सेसफुल होगी या ये चलेगी, बस बना दी। सब तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे इतने फॉलोवर्स हो जाएं, इतना हो जाए, पूरी दुनिया हमें जाने। लेकिन उस रिक्वायर्ड टारगेट या उस टारगेट को जो हम चाहते हैं वो मीट नहीं कर पाते ना हर कोई। लेकिन जितना भी है उतने में संतोष, चाहे एक बंदा भी इन मेरे उसको देख लेगा तो भी कोई बात नहीं, और ना भी कोई देखे तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए काफ़ी है। खैर इन सब से क्या करना है मैंने बता दिया जो भी था। और जॉब यार बहुत मुश्किल से मिलती है, और जो मिले ना कर लेना चाहिए, किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। मेरे को तो टाइम की तंगी थी और हेल्थ प्रॉब्लम आने लगी थी, थोड़े से उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि भाई काम
थोड़ा सा ढंग से करवाएं लोगों से, इतनी से जान ना ले लें, और माहौल पॉजिटिव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ करें इन सब कामों को लेके। लेकिन वही है, मैनुअल भी तो काम होते हैं बहुत सारे, मशीनों का तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर ही रहे हैं, एमएनसी कंपनी है। तो यार सीधे पहली जॉब एमएनसी कंपनी में, तो स्टोरेज भी फुल हो गई है और वीडियो भी बनी गई है। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। मिलते रहेंगे इसी तरह की वीडियो में। और पहली जॉब एमएनसी, और बहन कह रही थी पहली जॉब करी और 2 दिन में लात मार दी। मैंने कहा सही है, लात मारी क्या है, मरवाई गई है मजबूरी में। और क्या है यार, लात मार दी, ऐसी कौन सी जॉब थी जो मैंने बढ़िया सी जॉब को डिज़ायर्ड तरीके से लात मारी हो, मजबूरी में लात मारी है। और क्यों लात मारी है, क्योंकि इससे बड़ा करना है, 17,000 से ऊंचा काम करना है जो मेरे को सेटिस्फेक्शन दे, मेरी हेल्थ ना गिराए। कैलकुलेशन वगैरह, एनालिसिस वगैरह, समीकरण वगैरह बिठा के सारे काम हुए हैं, इसको गलत साबित नहीं करना है। बस ये है, जो सोचा है ना मैंने उस पर खरा उतरना है। बाकी तो ठीक है यार, मज़ा आ गया, अच्छा था। बहुत शरीर तुड़वाई एक्सपीरियंस लिए। मैं वैसे भी टाइम इधर उधर ख़राब कर देता हूँ। 4-5 दिन वहाँ पे मैंने रियल एक्सपीरियंस तो लिया, 4 लोगों से मिले हैं, बात करी। मैंने सुना है बिजनेसमैन वगैरह जो बहुत बड़े बड़े हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं कि भाई जा 500 रुपये ले जा थोड़े बहुत, और एक्सपीरियंस लेके आ, कोई भी छोटी मोटी नौकरी करके अपना 6 महीने